बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि के आरंभिक काल में अधर्म और अज्ञान का अंधकार धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड को अपनी चपेट में लेने लगा था। देवगण, ऋषि मुनि और साधक सभी इस अंधकार से भयभीत हो उठे। दानवों की शक्ति निरंतर बढ़ रही थी और वे धर्म के विनाश का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। उन दिनों एक अत्यंत शक्तिशाली असुर हुआ करता था, रक्तबीज। वह इतना भयानक था कि उसका हर एक रक्तकण जब धरती पर गिरता, वहीं एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता। उसे ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि उसका रक्त धरती पर गिरते ही उससे उतना ही शक्तिशाली और भयावह दूसरा रक्तबीज जन्म लेगा। देवताओं ने कई बार उस पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार उसकी रक्तवर्षा से नए असुरों की फौज खड़ी हो जाती। इंद्र, यम, वायु सभी देवगण थक चुके थे। तब वे सभी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और कहा, हे त्रिदेव, अब अधर्म बढ़ता जा रहा है। यदि इस रक्तबीज का अंत न हुआ तो सृष्टि में अंधकार ही अंधकार रह जाएगा। त्रिदेवों ने आंखें मूंदी और देवी शक्ति का आह्वान किया। तभी त्रिलोक में एक दिव्य कंपन हुआ। पर्वतों की चोटियां कांप उठीं, समुद्र उफान मारने लगे और दिशाएं थर्रा गईं। अचानक एक भयानक गर्जना के साथ आकाश से एक तीव्र प्रकाश उत्पन्न हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे एक दिव्य नारी रूप में बदल गया। उसकी तीनों आंखों से अग्निशिखा निकल रही थी। उसका रंग गहरा काला था, जैसे अमावस्या की रात। उसकी खुली जटाएं पूरे आकाश में लहराने लगीं। वह नग्न थी, भयावह लेकिन अत्यंत तेजस्वी। उसके गले में नरमुंडों की माला थी और हाथों में तलवार, त्रिशूल और लोहे का खप्पर, खाली कटोरा। देवताओं ने कांपते हुए पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? देवी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मैं हूं कालरात्रि, रात्रि का वह भयावह रूप जो अधर्म को निगल जाती है। जब धर्म संकट में हो, जब अज्ञान और भय का अंधकार सृष्टि को ढंक ले, तब मैं प्रकट होती हूँ। मैं ही काल का अंत करने वाली हूँ। देवी कालरात्रि ने जैसे ही पृथ्वी पर कदम रखा, पूरा आकाश बिजली की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। रक्तबीज ने देवी को देखा और हंसते हुए बोला, मुझसे कौन टकरा सकता है? मेरे रक्त से तो हजारों रक्तबीज और उत्पन्न होंगे। देवी मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान भी भय उत्पन्न करने वाली थी। युद्ध आरंभ हुआ। देवी ने अपनी तलवार से रक्तबीज पर आक्रमण किया। रक्त की धाराएं बहने लगीं और हर बूंद से नए रक्तबीज उत्पन्न होने लगे। लेकिन तभी देवी ने अपनी जिह्वा बाहर निकाली और बहते रक्त को पीना आरंभ कर दिया। उन्होंने अपने खप्पर में रक्त को एकत्र करना शुरू किया ताकि कोई रक्तकण धरती पर न गिरे। जहां भी रक्तबीज भागता, देवी कालरात्रि वहां पहुंच जाती, उसका रक्त पी जाती और नए रक्तबीजों को जन्म लेने से पहले ही निगल जाती। धीरे धीरे युद्ध की दिशा बदलने लगी। रक्तबीज भयभीत होने लगा। उसने भागने का प्रयास किया, लेकिन देवी कालरात्रि ने उसे त्रिशूल से छेद दिया और उसका संपूर्ण रक्त अपने खप्पर में भर लिया। अंततः रक्तबीज का अंत हो गया। पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया। देवताओं ने प्रणाम किया और देवी से प्रार्थना की, हे माँ, आपने हमें अंधकार से उबारा है। अब कृपया शांत हो जाइए और अपने सौम्य रूप में लौट आइए। देवी ने आंखें मूंदी और धीरे धीरे उनका भयावह रूप शांत हो गया। वे पुनः अपने आद्य शक्ति रूप में परिवर्तित हो गईं, सौम्य। माता कालरात्रि का यह रूप बताता है कि जब बुराई अपने चरम पर पहुंच जाती है और सामान्य रूप से उसका नाश संभव नहीं होता, तब देवी अपने विकराल रूप में प्रकट होती हैं। उनका नाम कालरात्रि इसलिए पड़ा क्योंकि वे काल, मृत्यु और समय को भी नियंत्रित करती हैं और रात्रि अंधकार को निगल जाती हैं। उनकी काली देह अज्ञान और भय का प्रतीक नहीं, बल्कि उसे नष्ट करने का माध्यम है। उनकी जटाएं यह दर्शाती हैं कि वे समय से परे हैं और उनका खप्पर यह संकेत देता है कि वे हर प्रकार की नकारात्मकता को अपने भीतर समेट लेती हैं।